हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दांतों में कभी कभी अचानक दर्द हो जाता है और वो अपने आप ही बंद हो जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। बहुत बार ऐसे होता है कि हल्का हल्का दर्द होता रहता है दांत में और कोई भी पेन किलर ली और उससे दांत का दर्द है वो बंद हो गया, काफ़ी टाइम तक नहीं हो रहा। तो लोग हैं वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही जस्ट नॉर्मल दर्द था, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को प्रॉब्लम तो है नहीं, और पेन किलर लेके उस दर्द को ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोगों के भी कभी कभार दर्द हो जाता है और आप भी मेडिसिन लेके उस दर्द को ठीक कर देते हो और डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, या फिर अपने आप ही वो दर्द ठीक हो गया और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि भाई वापस थोड़े दिन नहीं हुआ, फिर थोड़े दिन हुआ, फिर नहीं हो रहा, तो ये जब चल रहा है सिलसिला तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। कभी कभी एक छोटा सा इन्फेक्शन बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। आपके एक दांत का जब दर्द हो जाता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जब दर्द नहीं होता है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो वो ट्रीटमेंट जैसी कंडीशन दांत की छोड़ेगा ही नहीं। यानी कि हम लोग उसका रूट कैनाल भी नहीं कर सकते, वो दांत को इस तरीके से खोखला कर देता है। तो अगर आपके कभी कभी दर्द होता है, कुछ लोग की बॉडी ऐसी होती है या कुछ दांत का दर्द इस टाइप का होता है, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो दवाई से दब जाते हैं, यानी दवाई लेने से वो दर्द है वो ठीक हो जाता है एक बार के लिए, और कभी कभी उनके ऐसे ही दर्द नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर जो इन्फेक्शन है वो आपके दांत को एकदम खोखला कर देता है, वो उसको एकदम मतलब ख़राब कर देते हैं, ताकि आप बाद में न तो उसमें फिलिंग कराने के काम आता है वो दांत, न ही आप उसका कोई ट्रीटमेंट कर सकते हो। और बहुत मतलब ये होता है कि आपको उसको निकलवाना ही पड़ता है, लास्ट में जाके वो इस कंडीशन में आपके दांत को छोड़ देता है। दांत में दर्द होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कैविटी की वजह से दर्द है, कभी कोई दांत में इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से दर्द है, या फिर मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, पायरिया हो गया उसकी वजह से दर्द है, या फिर दांत हिल रहे हैं वो भी एक कारण होता है, या फिर कभी दांत में कोई खाना फंस जाता है और वहाँ सड़न हो गई है उसकी वजह से दर्द है, कभी कभी अकल जाट की वजह से भी दर्द होता है। तो दांत में दर्द होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन जब दर्द तेज़ होता है तो हम उसको डेंटिस्ट से चेक करवा लेते हैं, लेकिन जब दर्द हल्का होता है, पेन किलर से रुक जाता है, तो हम उसको आगे दिखाते नहीं हैं। तो ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। दांत दर्द को कभी इग्नोर मत कीजिए। अगर आप इग्नोर करोगे तो ये बहुत बड़ा मतलब परेशानी का कारण बन सकता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके दांत में छोटा सा भी मतलब कहीं फील हो रहा है कि कोई भी कहीं पे भी दर्द हो रहा है या कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है, तो आप तुरंत चेक करवा लिए, ताकि आपको न तो आगे कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, कोई रूट कैनाल की ट्रीटमेंट की नीड होगी, या न ही आपको कोई फीलिंग हो सकता है उसी टाइम क्योर हो जाए। या फिर बहुत बार ये होता है कि दांत में कैविटी है लेकिन दांत में दर्द नहीं है, बहुत बड़ी कैविटी हो जाती है, यहाँ तक कि फरकेशन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फिर भी दांत में दर्द नहीं होता है, लेकिन कभी कभार वो हल्का सा दर्द होता है, फिर आप उसमें उसको ध्यान नहीं देते हो, फिर वो दर्द नहीं होता। फिर आप थोड़ा सा दर्द हुआ, उसमें ध्यान दिया, दवाई ली, वो ठीक हो गया, आपने उस पर मतलब उसको फुल इग्नोर कर लिया, तो आपका फरिकेशन की वजह से पूरा दांत की जो अंदर की जो बोन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती दर्द को, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो जो नसें होती है वो डेड हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता है, और वो कभी कभार होता है, लेकिन वो दांत को पूरा खोखला कर देते हैं, दांत को एकदम ख़त्म कर देती है। और जब आप डॉक्टर के पास एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हो कि पता नहीं इसमें अचानक क्या हुआ, तो टूट गया या ऐसा हो गया, तो वो इस वजह से हुआ क्योंकि आपने स्टार्ट में इसको इग्नोर कर दिया। जब हल्का दर्द हुआ तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो वो उसको फरकेशन इन्वॉल्वमेंट हो गई और बोन में इन्फेक्शन चला गया और बोन से उसको एकदम डैमेज कर दिया, पूरे दांत को डैमेज कर दिया। तो यही इसकी वजह से अब आपके डॉक्टर से आपने राय ली कि इसको बचाओ कैसे करके, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम लोग इसको कैसे बचाएं। अगर दांत का ऊपर का पोर्शन जाए, नसों तक इन्फेक्शन हो, तो उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचाया जा सकता है, लेकिन कैविटी हो तो फिलिंग कर दे, लेकिन क्या करें अब इस दांत का, तो उनके पास ऑप्शन ही होता है कि अब तो इसको रिमूव करना ही पड़ेगा, इसकी जो जड़ें है उसको निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आपका इन्फेक्शन बढ़ता नहीं तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते थे, कैविटी थी उसको फिलिंग करवा सकते थे, अगर हल्का नस तक पहुंच गया तो रूट कैनाल करवा सकते थे,
लेकिन अगर वो बढ़ गया है, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट हो गया, दांत को पूरा डैमेज कर दिया है, तो अब आपके पास ऑप्शन है निकलवाना है तो आपको निकलवाना ही पड़ेगा। तो आपका दांत है वो चला गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, फिर भी वो दांत आपका लॉस हो गया कि अब आपका जो रियल दांत था जिससे आप खाना खा सकते थे वो ख़त्म हो गया। तो ये है आपके इग्नोर का रिजल्ट। तो आपके दांत का कोई भी छोटा सा भी दर्द हो या दांत में कोई भी परेशानी हो, कहीं भी इन्फेक्शन आपको नज़र आ रहा हो, तो उसका स्टार्ट में ही इलाज करवाना बेटर है। तो आपका दांत बच सकता है। जिस दांत से आप खाना खाते हो, अगर आप खाना अच्छे से खाओगे तो आपके पेट में वो अच्छे से डाइजेस्ट होएगा, पचेगा दांत में, तो आपको कोई और अदर डिजीज़ भी नहीं होएगी। तो दांत अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसके दर्द को इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी अक्ल जाट की वजह से दर्द होता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि मसूड़ा आता है उसके ऊपर, तब तो वो दर्द होता है, फिर थोड़े दिन में वो वापस ठीक हो जाता है, हमने एंटीबायोटिक ली, पेन किलर ली, वो ठीक हो गया। लेकिन मोस्टली मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर अक्ल जाड़ में आपके दर्द हो रहा है तो आप कितने दिन वो सहोगे। अगर वो इरप्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसको जगह नहीं मिल पा रही। तो ऐसी कोई कंडीशन है तो आप डॉक्टर को दिखा के इसका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर उसके ऊपर पेरिकोरोनाइटिस हो गया तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर वो टेढ़ी है आपकी अक्ल जाड़ तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए, तो आपके आगे जाके परेशानी नहीं होएगी। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से दर्द है तो वो आगे जाके पायरिया का रूप ले सकता है। इसलिए अपने दांत दर्द को इग्नोर नहीं करना है, या दांत में कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दांतों के दर्द से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।